हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 9 में यानी बहुपद का गुणनखंड इस चैप्टर से हम लोग जो है एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि घनों को बिना परिकलित किए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी घन नहीं करना है हमको। घन करने का मतलब कि जैसे 3 का क्यों नहीं करना है, 6 का क्यों नहीं करना है, 3 का फिर क्यों नहीं करना है, और इसका मान जो है निकाल देना है। ठीक, तो देखिए इसके लिए क्या काम करना होगा कि आपको सबसे पहले देखिए इसको एम मान लीजिए, बी, और इसको फिर क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, सी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि इसको ए मान लीजिए, ए बराबर कितना मान लेते हैं, तो ए बराबर जो है क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब देखिए बी बराबर भी कितना मान लेते हैं, बी बराबर कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो गया। ठीक, तो अब एक काम कीजिए कि यहाँ पर अब सबसे पहले ए प्लस बी और प्लस सी यानी ए बी सी को जोड़िए। यानी यहाँ पर इसलिए लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसका मान हम लोग निकालते हैं। तो ए का मान कितना है, तो 3 है। फिर प्लस बी का मान कितना है, तो बी का मान देख रहे हैं कितना है, तो -6 है, तो यहाँ पर -6 लिख देते हैं। अब प्लस सी का मान कितना है, 3 है। ठीक, अब देखिए आगे क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 और प्लस ए क्या है, 3, पहले एक तरफ लिख लेते हैं। आ ए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कितना, तो 6 लिख देते हैं। अब इसको जोड़ते हैं हम लोग। देखिए 3 और 3 कितना होगा, तो 6 और -6। अब देखिए 6 में से 6 क्या हो रहा है, तो घट रहा है। तो 6 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा बच्चे, तो 0। ये हम लोग किसका मान निकाले, तो ए बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया, तो 0। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि ए आ प्लस बी आ प्लस सी बराबर क्या आ गया, तो 0 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया, तो 0 हो गया। ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पर याद कर लीजिए, इसलिए अब जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो इतना याद कर लीजिए कि ए क्यू आ प्लस बी क्यू आ प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, तो 3ab होता है। जब a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 आ जाएगा, तब इसका सूत्र क्या हो जाता है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या हो जाता है, 3abc के बराबर होगा। तब देखिए अब 0 आया है, तो a के जगह पर क्या है, a किसको माने थे, तो 3 को माने थे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 का क्यू आ प्लस बी क्या था, तो -6 है, तो यहाँ पर -6 का क्यू लिख देते हैं। और सी कितना को माने हैं, तो ए भी 3 है, तो 3 का क्यू हो गया। ठीक, बराबर। अब देखिए क्या काम करते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इतना ही का हमको मान भी निकालना था। तो देखिए ए बी सी तीनों का मान हमको मालूम है, तो यहाँ पर पहले देखिए 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। आ गुणे देखिए ए बी सी, तो ए का मान कितना था, तो ए का मान देख रहे हैं कि 3 है। आ गुणे बी का मान कितना है, तो -6 है। और सी का मान कितना है, तो 3 है। ठीक, अब इसमें हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 में गुणा करेंगे तो 9, 9 में 3 का गुणा करेंगे 27, और 27 में 6 का गुणा करना होगा। तो पहले माइनस है इसमें, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख लेते हैं। अब देखिए यानी 6 18, 18 नवा कितना होता है, 162 हो जाएगा। यानी इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 162 हो जाएगा। यही क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप यही ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको दिया है, तो सबसे पहले इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी, इसको सी मान लेना है। ठीक, अब तीनों को ए बी सी को जोड़िए, देखिएगा इसका योगफल क्या आ रहा है, तो इसका योगफल अगर 0 आ जाएगा, तो आपको घनों का परिकलन कर किए बिना कार्य बनाने के लिए, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर कौन सा सूत्र रखिएगा, 3abc। देखिए तो इसका मान 0 आया था, तो 0 आया था, तो इसलिए लिख दिए थे 3 प्लस 6 प्लस 3 बराबर देखिए 3abc, यही सब मान है इसका। इसमें रख कर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक।